अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी खास है कि आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया और आप पहुंच गए गलत जगह, तो सबसे पहले क्या जाएगा? आपका पैसा। नंबर 2 क्या जाएगा? आपकी उम्मीदें। और नंबर 3 में आपका जाएगा वक्त। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपको इस वीडियो पे अपना पूरा का पूरा जो है वक्त जो है देना है। और आज की वीडियो बहुत खास है, स्पेशल स्वागत है हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो। आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो अभी तक पूरे इंडिया में नहीं शुरू किया गया। तो आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है जब आपको असली चीजें जो है दिखानी हो। और मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला नहीं हूँ, एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और इस काम को इस टाइम में पूरे इंडिया में जो है रन कर रहा हूँ। और इस काम को हमने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि हम बना रहे हैं इंडिया का बिगेस्ट सर्विस सेंटर। तो अब आपको मैं सीधा अपना सर्विस सेंटर का टूर कराने वाला हूँ, जिसकी ओपनिंग हम बहुत जल्द जो है करने। सो फाइनली जो है अब हम अपने सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं, जहाँ का मैं आपको टूर कराने वाला हूँ। आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि मैंने जितना कुछ भी किया, जितना कुछ भी पैसा कमाया, वो सब कुछ मैंने रिपेयरिंग के काम से ही कमाया है। और आज भी मैं आपको और लोगों की तरह ये नहीं दिखाने वाला कि मैं इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको शायद इंस्पायर तो करनी चाहिए और साथ साथ आपके इस ट्रस्ट को भी बिल्ड करेगी कि आप जिस जगह सीखने आ रहे हैं वो जगह कोई नॉर्मल नहीं है। एक इंडिया के सबसे बिगेस्ट सर्विस सेंटर में आपकी जो है एंट्री होने वाली है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारी आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। और आज की वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स तो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एंड्रॉइड का भी काम सीखे और आईफोन का भी काम सीखे। तो वैसे तो हमने बहुत टाइम एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि काम उनसे सीखें जिनको काम आता है, ना कि उनसे जो सिर्फ ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। यानी कि आपको इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं करना है सीधा एक्सपर्ट से। और ऐसे में मेरी ये वीडियो इतनी चली कि इसको 20,000 से ज्यादा लोग अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख चुके हैं। और आज की वीडियो बहुत खास है, स्पेशल है, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो अभी तक पूरे इंडिया में नहीं शुरू किया गया है। सो वी आर द ओनली वन। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी खास है कि आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया और आप पहुंच गए गलत जगह, तो सबसे पहले क्या जाएगा? आपका पैसा। नंबर 2 क्या जाएगा? आपकी उम्मीदें। और नंबर 3 में आपका जाएगा वक्त। और ये तीनों चीजें आपको बहुत सोच समझ के कहीं भी लगानी है, चाहे मेरे पास लगाइए या कहीं और जाके लगाइए। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपको इस वीडियो पे अपना पूरा का पूरा जो है वक्त जो है देना है। सो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ ब्रांड फाउंडर thephonmechanic.com का। और पिछले काफी लंबे समय से हम पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग जो है सर्विस जो है दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया से फोन रिपेयरिंग के लिए फोन्स यहाँ पे आते हैं। और इसी के साथ साथ हम एक रिटेल स्टोर भी चलाते हैं जहाँ पे लिखा है thephonmechanic.com, इंडियाज फर्स्ट डोर स्टेप मोबाइल रिपेयर सर्विस। तो ये फिलहाल बहुत पुरानी बात थी, अब तो डोर स्टेप सर्विस सभी दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने शुरू किया है आपके लिए एक स्पेशल कोर्स, वो भी कौन सा? डायरेक्ट सर्विस सेंटर के अंदर, जहाँ पे आपको एक असली वाले फोन पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। एक असली वाली समस्या आपके आगे जो है आएगी और असली वाली समस्या को देखने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग को जो है शुरू करेंगे, सीखेंगे। और उन लोगों से जो इस काम के सिर्फ ट्रेनर नहीं है, इस काम के जो है एक्सपर्ट है, जो खुद बैठ के फोन्स को जो है ठीक करते। तो चलिए वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ नजारा देख लिया और यहाँ पे लिखा है कि भाई यह दुकान 500 मीटर आगे शिफ्ट होने वाली है। यानी कि हम बनाने जा रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट सर्विस सेंटर, नॉट फॉर अ ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि जहाँ पे हम हिंदुस्तान से आए हुए मैक्सिमम फोन्स को ठीक करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको वहां का भी टूर कराने वाला हूँ। और आज की वीडियो में है कि क्या कोर्स में अब नया आया है, क्या नया अपडेट है, कितने दिनों का है, कितने घंटों का है और इसकी क्या फीस है, सिलेबस में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या आपको बताने वाले, हम सब कुछ बात करेंगे। कौन लोग आपको ट्रेनिंग देंगे और क्या ऐसी कौन सी बात हमें बनाती है औरों से अलग, और यहाँ पे ऐसी कौन सी खास बात है जहाँ से आप बन के निकलेंगे एक असली
टेक्नीशियन फॉर एंड्रॉइड फॉर आईफोन। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरे हाथ में इस टाइम आप जो एक फोन देख रहे हैं ये है वीवो का फोन, एक प्रीमियम फोन है। दूसरे हाथ में मेरे है आईफोन, जो आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन है, और मेरे हाथ में है एक आईफोन का डबल लेयर के साथ बोर्ड, अपर बोर्ड लोअर बोर्ड। लेकिन सवाल अब ये है कि जो इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं तो क्या ये फोन्स आपको मिलते हैं वहां पे? तो आप सवाल उनसे भी पूछना कि फोन्स वहां आते हैं नहीं आते, और आपका पास भी इसका जवाब होगा। और दूसरा है मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन, यानी कि आप जब इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं तो वहां पे पहली बात कस्टमर नहीं होता है, ना ही वहां पे बोर्ड फोन होता है। वहां होता है ये सिर्फ बोर्ड, जिसपे आपको 1.5 महीना ट्रेनिंग कराई जाती है, 8-8 घंटे ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन दोस्तों इसको सीखने का बेनिफिट जब है जब आप इस आईफोन के ऊपर काम करेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और जब तक आपके सामने फोन्स नहीं आएंगे आपकी ट्रेनिंग करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वेस्टेज है, और बिल्कुल जो है जीरो है। इसलिए आपको काम सीखना है सीधा जो है एक्सपर्ट। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में इस टाइम अगर आप कहीं भी बैठे, हर कोई जब मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने का प्लान करता है तो उसकी एक आखिरी चीज होती है कि मैं काम सीखूंगा, काम सीखने के बाद अपना एक मोबाइल रिपेयर शॉप खोलूंगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में सिर्फ मेहनत नहीं लग रही भाई, पूरी की पूरी मैं जान लगाने वाला हूँ सिर्फ आपके लिए। काफी टाइम से मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आपका सिलेबस क्या है, आप क्या सिखाते हैं, आपकी वीडियो में तो मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए आज मेरे उन पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, पहली बार आए हैं तो आप तो प्लीज आप देखिएगा, और सभी लोगों के लिए ये जवाब है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि क्लासरूम में ना ही कस्टमर होता है ना ही फोन होता है, लेकिन जब आप एक शॉप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक कस्टमर होते हैं जो अपने ऐसे फोन्स को हमारे पास रिपेयर कराने आते हैं कि सर मेरा फोन ऐसा हो गया है, या आपको ठीक करना है। तो ऐसे जब कस्टमर आता है तो सबसे पहले आप सुनते हैं उनको कानों से कि वो क्या समस्या लेकर आए हैं। नंबर टू जो लोग इसको ठीक करते हैं उनको अब लाइव रिपेयर होता हुआ देख सकते हैं उन फोन्स को, और ये चीज आपको एक इंस्टीट्यूट नहीं देगा। आप खुद सोचिए, जो इंस्टीट्यूट पूरे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको वो कहते हैं हम आपको EMMC सिखाएंगे, CPU सिखाएंगे, मदरबोर्ड सिखाएंगे, हमारे पास 500 से ज्यादा टॉपिक है। उन्होंने खुद कभी कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयरिंग कंपनी क्यों नहीं शुरू की? क्यों वो ट्रेनिंग दे रहे हैं? सिर्फ क्योंकि रियल सिचुएशन अलग है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। एक रियल प्रॉब्लम अलग होती है। तो अभी फिलहाल मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 2 चीजें, अगर आप एक एंड्रॉइड कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि पहले हमारा कोर्स था 1 महीने का, और अब इस कोर्स को कर दिया गया है 1.5 महीने के लिए। और अगर आप आईफोन का कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल ही एडवांस लेवल, मैं बेसिक कभी नहीं कहता, एक फोन को खोलना ही एडवांस होता है। सोचिए अगर ये बोर्ड में प्रॉब्लम है, और ये बोर्ड तो फोन के अंदर है, लेकिन फोन को बोर्ड पे रिपेयर करने से पहले आपको ये डिस्प्ले खोलने आना चाहिए, और एक डिस्प्ले की कॉस्ट 15,000 20-20 हजार रुपए होती है। आपको बोर्ड नहीं सीखना है, पहले आपको फोन सीखना है। बोर्ड उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने मोबाइल रिपेयर शॉप में 2 साल 2.5 साल 3 साल दे दिए हैं, तो अब वक्त आ जाता है कि उनको बोर्ड पे काम देकर सीखना है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही चाहेंगे कि आपको बोर्ड मिल जाए तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल ऐसा है कि 8वीं 10वीं नहीं की सीधा ग्रेजुएशन आप जो है टापने वाले हैं। तो पहले आपको ऐसा फोन जो है समझना है। तो फिलहाल हमने आज जो है आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप आईफोन का पूरा कंप्लीट कोर्स thephonmechanic.com से सीख सकते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉइड सीखना है उसका भी सेशन शुरू है, आईफोन सीखना है उसका भी सेशन शुरू है, और इन दोनों कोर्स का ड्यूरेशन है 1.5 महीने का। और अगर कोई स्टूडेंट हमसे सीखना चाहता है कॉम्बो, यानी कि एक साथ दोनों कामों को, कि सर मैं एंड्रॉइड में सीखना चाहता हूं और आईफोन को भी सीखना चाहता हूं, तो इसका पहला बैच शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से हमारे नए सर्विस सेंटर में, जहां पे मैं आपको अभी जो है
दिखाने वाला हूँ, वहाँ का स्पेस दिखाने वाला हूँ, वहाँ का माहौल क्या है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं आप सीधा सर्विस सेंटर की तरफ। तो आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है जब आपको असली चीजें जो है दिखानी है। और मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला नहीं हूँ, एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और इस काम को इस टाइम में पूरे इंडिया में जो है रन कर रहा हूँ। और इस काम को हमने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि हम बना रहे हैं इंडिया का बिगेस्ट सर्विस सेंटर। तो अब आपको मैं सीधा अपना सर्विस सेंटर का टूर कराने वाला हूँ, जिसकी ओपनिंग हम बहुत जल्द जो है करने वाली है। तो चलते हैं मेरे साथ। सो फाइनली जो है अब हम अपने सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं, जहाँ का मैं आपको टूर कराने वाला हूँ। और बहुत 6 महीने से मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं कि हम कैसे मान लें, आप कैसी ट्रेनिंग कराने वाले हैं, क्या क्या सिखाने वाले हैं, बहुत गड़बड़ होता है। आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि मैंने जितना कुछ भी किया, जितना कुछ भी पैसा कमाया, वो सब कुछ मैंने रिपेयरिंग के काम से ही कमाया है। और आज भी मैं आपको और लोगों की तरह ये नहीं दिखाने वाला कि मैं इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसको बनाने में मुझे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको शायद इंस्पायर तो करनी चाहिए और साथ साथ आपके इस ट्रस्ट को भी बिल्ड करेगी कि आप जिस जगह सीखने आ रहे हैं वो जगह कोई नॉर्मल नहीं है। एक इंडिया के सबसे बिगेस्ट सर्विस सेंटर में आपकी जो है एंट्री होने वाली है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे आते हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सिर्फ यहाँ से ये नहीं सीखेंगे कि फोन रिपेयर कैसे होता है, आप ये भी सीखेंगे कि आपको फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को किस तरीके से 7वें आसमान तक ले जाना है। दोस्तों याद रखिए, हमेशा दोस्ती हमें उन लोगों से जो है करनी चाहिए जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान हो, जो हमारी लाइन के महारथी हो, सुपीरियर हो, यानी कि बहुत आगे हो। तो आप उस शख्स से ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उस जगह से ट्रेनिंग लेने वाले हैं जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के काम को हम 7वें आसमान पे ले जाने वाले हैं, जिसकी एक शुरुआत हो चुकी। तो चलिए चलते हैं मतलब हमारे सर्विस सेंटर की तरफ। और यहाँ का आपको मैं कराता हूँ टूर कि जो आईफोन का कोर्स हम आपको कराने वाले हैं या एंड्रॉइड और आईफोन का ये कॉम्बो कोर्स कराने वाले हैं, उस जगह की शुरुआत क्या होने वाली है, क्या ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के पर्पज से बनाया गया है या यहाँ पे क्या और होने वाला है। तो चल पढ़ते हैं अब आगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी है तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में आपको ये लिखना है क्या आप भी ऐसा एक सर्विस सेंटर बनाना चाहते हैं। तो मेरे को पढ़ के जो है बहुत खुशी मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अब आगे। तो जब आप मेरे पास मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने जब यहाँ आएंगे तो आपके लिए एक सबसे खास बात हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। थोड़ा शोर शराबा भी आ सकता है क्योंकि पीछे काम चल रहा है। वो ये कि यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं एक लाइव रिपेयर, एक एक्सपीरियंस जो हम कस्टमर को जो है देने वाले हैं। अब तक अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, पुरानी वीडियोस हमारे पहले वाले एक छोटे से सर्विस सेंटर की, तो वहां पे भी हम कस्टमर के सामने ही कस्टमर का फोन रिपेयर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़े लेवल पे और बहुत सारे कस्टमर्स को बिठा के उनका फोन उनके सामने ठीक कराया जाएगा। तो चाहे ये एंड्रॉइड हो या आईफोन। लेकिन अब सवाल ये है कि सर इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है। तो आपका फायदा ये होगा कि हम आपका जब कोर्स होगा उसमें ऐसा एक वक्त हमने कोर्स में ऐड किया है जब आप ठीक अपनी ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ आएंगे, हम आपको बकायदा एक शॉप की तरह, जो एक शॉप में एक बंदा बैठ के अपने शॉप को जो है चलाता है, आप यहाँ बैठोगे, देखोगे, कस्टमर से जो है डील करोगे। हो सकता है वो कस्टमर फोन रिपेयर कराने आए, हो सकता है वो कस्टमर आपसे टेम्पर्ड ग्लास लगवाने आए, हो सकता है वो कस्टमर आपसे ईयरफोन लेने आए, हो सकता है वो कस्टमर कंप्लेंट लेकर आए। लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा, सिर्फ रिपेयरिंग नहीं सीखनी है। दुकान ही तो खोलने वाले हो, एक शॉप खोलने वाले हो, तो क्या ये सीखना जरूरी है या नहीं है, अब इसका डिसीजन आपको लेना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला कुछ अलग, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताओ। और एक बार फिर से, लाइक तो नहीं होता बट कमेंट दोबारा शायद हो सकता है। आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, मैं इस कोर्स को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, इस तरीके से इसको बनाया है कि इंडिया में अभी तक ऐसी कोई शुरुआत नहीं हुई। कोर्स को सिर्फ जो है एक क्लासरूम तक के दायरे में रखा गया है अभी तक, चाहे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो और कोई भी हो।
लेकिन हम पहली बार अपने स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं कि भाई आप बैठो यहाँ पे, दुकान कैसे चलती है, एक मोबाइल रिपेयर कैसे ग्राहक के सामने किया जाता है, आपको वो सीखना है। और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप thePhoneMechanic.com से काम को सीख के निकले। इसलिए अगर आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही सीखना है तो बिल्कुल बेहिचक सीखिए। और अगर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, साल 1.5 साल का है, तो आप हमारे आईफोन के एडवांस लेवल को कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड्रॉइड के एडवांस लेवल को कोर्स को आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज हमने नई ऐड कर दी है, वो ये कि अब हम रिपेयर करने जा रहे हैं लैपटॉप, मैकबुक। यानी कि अब तक तो हमने कस्टमर का ही फोन किया था, लेकिन अब हम कस्टमर का जो लैपटॉप होगा, मैकबुक होगा, वो उनके सामने जो है रिपेयर होगा। और इसका ट्रेनिंग सेंटर अभी मैंने शुरुआत नहीं किया है, लेकिन अभी हम रिपेयरिंग जो है इसकी शुरू करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लेवल 2 में। लेवल 2 में हम इस गेट के अंदर क्या करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने में सिर्फ मेहनत नहीं लग रही है, पूरी जान लग रही है, क्योंकि जब बोला जाता है ना तो पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है, और सच दिखाना उससे बड़ा एनर्जी का काम है। तो फिलहाल ये हमारा लेवल 2 है, और लेवल 2 में है ये है एक L4 डिपार्टमेंट। L4 डिपार्टमेंट वो होता है जहां पे, अच्छा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोग मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको तो पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग में भी 4 लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3, L4। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको L4 के बारे में समझे। L4 वो होता है जहां पे एक किसी भी चीज के मेजर वर्क को, एक सीरियस वर्क को जो है किया जाता है, जैसे कि एक मदरबोर्ड। तो यहाँ पे हम बिठाने वाले हैं एक रियल टेक्नीशियंस, यानी कि जो कस्टमर्स के फोन को यहाँ पे जिनमें मेजर प्रॉब्लम होगी वो ठीक करेंगे। तो फिलहाल हमारे ये 2 डेस्क हैं जो L4 के वर्क को हैंडल करेंगे, यानी कि चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉइड हो। तो यहाँ 2 जने बैठने वाले हैं, और यहाँ पे हमने इतनी बड़ी जो टेबल है वो इसलिए बनाई है कि यहाँ पे हम लैपटॉप का जो L4 वर्क है, यानी कि मदरबोर्ड वर्क है, वो हम यहाँ पे रिपेयर बैठ के करेंगे। फिलहाल इसका कोर्स कुछ टाइम बाद हम लॉन्च करेंगे, ताकि हम चीजों को एकदम ओके कर दें कि हमारा जब स्टूडेंट आए तो सीख के जो है निकले। और ये मेहनत इसलिए की जा रही है कि आप लोग भी सीखो। अब तक तो मैंने आपको हंस के समझाया था, आप थोड़ा सा सीरियस हो गए। मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई है, मेरी हर वीडियो मुझे लगता है मैं अच्छे से बनाता हूँ, हर लोग बहुत से स्टूडेंट देखते हैं, जिसमें से मैंने आपको कहा मेरी एक वीडियो 20,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जो है देखा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कमेंट्स ऐसे ऐसे हैं कि दिल खुश हो जाता है। मैं हर कमेंट्स पे एक हार्ट जरूर क्लिक करता हूँ, एक थंब जरूर भेजता हूँ, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, आप एक काम को सीख के निकले। मैं यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक सर्विस सेंटर बना रहा हूँ, और आप भी आने वाले टाइम में आप बहुत सारे कस्टमर्स को देखेंगे, स्टाफ को। तो ये मेहनत इसलिए की जा रही है कि आप सीख के निकलो। बस एक ही सवाल, अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, मैंने सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से शुरुआत की थी, एक 8x21 के स्टोर से शुरुआत की थी, और आज एक बहुत बड़े लेवल पे एक सर्विस सेंटर ही मैंने आज भी बनाया है। मैं चाहता तो यहाँ पे क्लासरूम ज्यादा बना सकता था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वो किया जो मुझे पसंद है, यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, जिससे मैं आगे बढ़ाऊं। तो दोस्तों, अगर मेरे जैसा बंदा इस काम को यहाँ तक ला सकता है, तो आपको भी मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, आपको भी मैं आगे तक ले जाऊंगा। लेकिन आपको अपना भरोसा हम पर जो है बरकरार रखना है। तो फिलहाल हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि एंड्रॉइड और आईफोन जो सीखने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। और इस ट्रेनिंग सेंटर की एक खास बात है कि यहाँ पे 25, 30, 50 लोग नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बैच में 14 स्टूडेंट्स हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि मैं अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बैच देखता हूँ, एक बार में 20-20 लोगों को बिठाते हैं, एक बार में 30-30 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं। भाई ये सब क्यों? आपको कम लोगों में सीखना है। अगर लोग कम होंगे तो आप अपने सवाल को अच्छे से पूछ सकते हैं,
समझाने वाला भी आपको जल्दी जो है आपके ट्रेनर जो है आपको समझा सकते हैं, आपके जो एक्सपर्ट जो होंगे वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 14 लोगों का ही बैच होगा, चाहे वो आईफोन सीखने वालों का हो या एंड्रॉइड को सीखने वालों का हो या दोनों को सीखने वाला हो। इनका हमने एक टाइमिंग्स रख रखी है, वो जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको जो है बता देंगे कि भाई इनकी शिफ्ट कैसे रहेगी। इस खास बात का मैंने जो है स्पेशली जो है ध्यान रखा है। तो जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, जो भी आपका ड्यूरेशन होगा, फिर हम आपको सीधा बुलाएंगे बाहर यानी कि आपको L4 में यहाँ बिठा के आपको काम दिखाया जाता है कि भाई काम कैसे होता है। और L4 का सेशन वहां भी बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ का जो भी एरिया खाली देख रहे हैं, यहाँ भी हम कस्टमर्स फोन्स को ही ठीक करने वाले हैं, जिसको आप एक बड़ी वाली स्क्रीन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ फोन कैसे रिपेयर होगा, किस तरीके से रिपेयरिंग होती है, वो आप यहाँ लाइव बैठ के देखोगे। मैं चाहता तो क्लासरूम अलग बना सकता था, एक एरिया ले सकता था। इतना स्पेस लेने का एक ही रीजन था, और वो ये था कि आप काम को जो है आप सीखो। तो इसीलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जब आप वहां पे आपका सेशन पूरा होता है तो फिर आपको हम यहाँ बुला के एक रियल वाली कस्टमर ट्रेनिंग कराएंगे। आप सुनेंगे कि कस्टमर अपनी कंप्लेंट क्या क्या लेकर आते हैं, हम कैसे डील करते हैं, एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप किस तरीके से चलाया जा सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, आपको सिर्फ मेरे पास नहीं आना, आप कहीं भी जाओ यार, कहीं भी जाओ, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आओ। आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहां से काम सीखना है। उनसे जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं, क्या आप कोर्स करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे? आप नहीं खोलोगे ना यार, आप एक दुकान ही तो खोलोगे ना, एक शॉप ही तो खोलोगे ना। यहां से सीखो। मैं आपको क्लासरूम तक नहीं बिठा रखा, आपको मैं बाहर बुला के आपकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। पिछले 2 साल से हजारों फोन हमने ठीक किए हैं। हर कस्टमर की आपको वीडियो मेरे YouTube पेज पे जाके मिलेगी। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आप मेरी और वीडियोस देखो, आपको कस्टमर मिलेंगे। तो इसीलिए ये जगह कैपेबल है, सक्षम है। मैं सक्षम हूं आपको ट्रेनिंग देने में। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, काम सीखना एक बहुत आसान काम है। आप ये मत समझना कि काम सीखना बहुत मुश्किल नहीं यार। अगर पूरे हिंदुस्तान में मोबाइल रिपेयरिंग वाले लोग बैठे, उन्होंने ट्रेनिंग thephonmechanic.com से तो नहीं ली थी, अलग अलग जगहों से ली थी, खुद के हुनर से सीखी होगी, लेकिन एक जगह सब फेल हुए कि काम चलता कैसे है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली, दुकान में पैसा लगाया, लोन उठाया, कुछ बेचा, कर्जा लिया, दुकान 3 महीने बाद दुकान बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम सीखा था। ये तो सीखा ही नहीं था कि काम चलेगा कैसे, काम को संभालेंगे कैसे। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे पुराने सर्विस सेंटर की तरफ, जहां से हम यहाँ तक पहुंचे। अब आपको मैं मिलाने वाला हूँ हमारे एक्सपर्ट से, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि आपको आपके ट्रेनर्स दिखेंगे जो खुद रिपेयरिंग तो करते ही हमारे पास सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, और आपको सिखाने वाले। और इस कोर्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, तो आज मैं आपको वीडियो में भी बताने वाला हूँ, लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो उसका सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा। एक चीज, पहला बैच जो हमारा शुरू होने वाला है वो होने वाला है 1 नवंबर से। आप यहाँ पर मेरे पास आ सकते हैं कॉम्बो कोर्स को सीखने, आईफोन को सीखने, एंड्रॉइड को सीखने। और अगर आपको सिर्फ एंड्रॉइड सीखना है या आईफोन सीखना है तो अभी फिलहाल 11 तारीख से हमारा बैच शुरू है। आप हमारे पुराने सर्विस सेंटर में भी आ सकते हैं, और वहां जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपको यहाँ पे ले आएंगे। कोर्स का फिर से ड्यूरेशन बता देता हूँ, 1.5 महीने का ये कोर्स है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सर्विस सेंटर की तरफ। सो फाइनली हम उस जगह आ गए जहां से हमने एक शुरुआत की थी, और शुरुआत करते करते हम इतने आगे चले गए कि अब हम बनाने जा रहे हैं एक इंडिया का बिगेस्ट सर्विस सेंटर। तो अब आप कहेंगे अरे सर बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इस बात की खुशी है भाई मुझे। मैंने कई साल इसी काम का वेट किया था कि एक दिन बहुत बड़ा सर्विस सेंटर बनाऊंगा, और सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाऊंगा, बिगेस्ट सर्विस सेंटर। तो फिलहाल अब हम आपको आपके जो है 1 बाय 1 करके उन लोगों से मिलाने वाले हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या खास बातें उनकी हैं, और आपको कौन लोग जो है ट्रेनिंग देने वाले हैं, उन सब के साथ आपका एक इंटरव्यू सेशन रखा जा रहा है। तो प्लीज उनको आपको सुनना है, स्किप नहीं करना है। फिर से वो 3 बार, गलत डिसीजन लिया
तो पैसा जाएगा, वक्त जाएगा, जो आपकी उम्मीदें हैं वो जाएंगी। तो चलिए आज मैं आपको thePhoneMechanic.com की इंटायर टीम से मिलाने वाला हूँ, स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या लगता है उनको thePhoneMechanic.com में खास और स्पेशल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आज आपको सभी लोगों से मिलाने वाले हैं जो आपको ट्रेनिंग देने वाले, जो आपको सिखाने में आपकी मदद करेंगे। वो लोग भी आपको मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पे कोर्स कर लिया है, अब वो यही के हमारे टीम मेंबर हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि अभी सब बिजी हैं, तो इस बिजी शेड्यूल में सभी के इंटरव्यू लिए जाएंगे। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यार कि आपको ना एक रियल वाली जो है समस्या पता चले। और 1 नवंबर को हम सब आपका मोस्ट वेलकम करने बैठे हैं कि आप हमारे पास आके ट्रेनिंग ले। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये है शिवम बंसल, और शिवम जो है हमारी टीम में पिछले काफी लंबे समय से वर्किंग है, और ये है आईफोन एक्सपर्ट। तो ये इनकी खासियत है, ये L3 के एक्सपर्ट है, यानी कि जब आपके आईफोन पूरा का पूरा टूट जाता है, या आईफोन की बैटरी इशू आ जाता है, या आईफोन में स्पेयर पार्ट की बारी आती है, या आपका पूरा जो फोन टूट जाता है उसको कैसे नया बनाना है, तो ये हमारे जो टेक्नीशियन है ये आपके कुछ मिनटों में फोन को तैयार कर देते हैं। और ये भी आपको मिलेंगे सीधा आपके बैच में, जो आपको ये सिखाएंगे कि एक टूटा हुआ जो आईफोन होता है उसको कैसे नया बनाना है। और ऐसी ट्रेनिंग अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में नहीं दे रहा, वी आर द ओनली वन। और इनको क्या खास लगता है thePhoneMechanic.com में एज अ टेक्नीशियन इतना लंबा समय काम करने के बाद। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल कुछ लोग पहली बार कैमरे में आने वाले हैं, तो हमारी टीम जो मेंबर्स है थोड़े से जो है ये होता है कि सर कैमरे में क्यों ला रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पर्सनली आए, क्योंकि ये वो हमारी टीम है जिनके बलबूते पे हम और मैं दोनों जो है हम आगे बढ़े। सभी ने अपनी कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत के साथ thePhoneMechanic.com को आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है इसका क्रेडिट हर बंदे को देना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरे पास। तो फिलहाल शिवम, सबसे पहले मोस्ट वेलकम, पहली बार वीडियो में जो है आने वाले हो, और एक लंबा सफर हमारे साथ तय किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है सुबह 9 बजे, रात के 11 बजे, कई बार पता चल रहा है शाम 6 बजे लंच हो रहा है। तो जब शुरुआत हुई एज अ टेक्नीशियन, पहले तो तुम ये बताओ तुमने ऐसा क्यों रास्ता चुना कि तुम्हें टेक्नीशियन बनना है। अभी तुम्हें पूरा इंडिया देख रहा है, ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो तुम्हारी तरह काम को सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बेसिकली मुझे अपना मन रहा इसे सीखने था, तो मैंने इसे कोर्स किया था, फिर यहाँ पे आपके पास ज्वाइन किया था। उसके बाद अभी काफी लंबा टाइम हो गया, तो तब से यहीं पे आपके साथ ही। तो अब जब कोर्स किया, जहाँ से भी किया, लेकिन असली ट्रेनिंग कहाँ पे मिली? असली ट्रेनिंग मुझे यहीं पे आने के बाद मिली। ऐसा क्यों? प्रॉपर फोन असेंबल डिसेंबल करना, वहाँ पे कुछ ही था, यहीं पे जो भी था यहीं पे सीखा मैंने। तो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे इंडिया में है, दिल्ली में सबसे बड़ा हब है जहाँ पे आईफोन के कोर्सेज होते हैं। नो डाउट सब सिखाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा सिखाते हैं, सब अच्छा सिखाते हैं, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है वो? वहाँ पे फोन प्रॉपर फोन नहीं होते, प्रैक्टिकल फोन नहीं होते जो हम असेंबल डिसेंबल करते हाथ। और ये कितना जरूरी है? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना जरूरी है? फर्स्ट यही है। ऐसा क्यों? यही है, जब मदरबोर्ड अंदर है तो पहले तो हमें बेसिकली फोन ओपन करना आना चाहिए, तभी मदरबोर्ड हम रिपेयर कर पाए। तो आज भी गलतियां होती हैं, आज भी कई बार नुकसान होते हैं। तो जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, एंड्रॉइड का सीखना चाहते हैं, तो थोड़ी चीजें आसान है, लेकिन अगर आईफोन का सीखना चाहते हैं तो चीजें थोड़ी मुश्किल है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली आईफोन जो फ्रंट साइड ओपन है, डिस्प्ले उसे थोड़े टाइम डिस्प्ले ब्रेक होने चल सकते हैं, फेस आईडी में इसमें जान सकते हैं, पर एंड्रॉइड में जब एंड्रॉइड फेस ओपन है, लेकिन एंड्रॉइड में भी एक फोन को आना चाहिए। तो 1 साल होने वाला है। हाँ जी। और एक नया सर्विस सेंटर हम इंडिया का सबसे बड़ा बनाने जा रहे हैं। कितनी खुशी है इस बात की कि एक मैं नया कितनी खुशी है? अच्छी है, बहुत खुशी है। ये जो हमारा न्यू सर्विस सेंटर बनना है वो इससे काफी लार्ज है। तो शिवम की सर की मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवम ने जब शुरुआत की थी तो हमारी चीजें अलग थी। तो पहला जब माहौल था तो कैसा था यहाँ का माहौल? पहले तो कुछ भी था, 8 माइक्रोसॉफ्ट, 8 टेक्नीशियन, मैं और अभिषेक। अच्छा, बाकी अब पूरा लार्ज हो गया, स्टूडेंट सारे। हाँ, तो लगता है कि मैंने वो सफर जो देखा था, मैं आज इस सफर में आगे तक हूँ, ज्यादा और आगे जाना है। तो जब एक लार्ज लेवल पे हम सेंटर बनाने वाले हैं, आप सब वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हो, इस बात पे प्राउड फील होता है? कितना जरूरत है, बहुत ज्यादा होता है। क्या कई बार दिमाग में क्या आता है कि इतना लंबा सफर तय किया है, तो और आगे भी आगे जाएंगे। एक शुरुआत एक सिंगल माइक्रोस्कोप से होती है, आज तो अभी 1 नवंबर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। कोई आईफोन को सीखने आने वाला है, कोई एंड्रॉइड को सीखने आने वाला है, कोई दोनों सीखने आने वाले हैं। आप भी उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करोगे। क्या उनको विशेष देना चाहोगे?
जरूर आओ यहाँ पे सीट लो, बेस्ट ऑफ लक। और क्या खास बात है जो इस कोर्स के अंदर है? सारी चीज़ पे प्रैक्टिकल है, फ़ोन आपको हाथों में रहने, प्रैक्टिकल सारी फ़ोन रहने, चालू डिवाइसेस रहते हैं, तो तो आप एक प्रैक्टिस करते हो। क्लासरूम में और एक सर्विस सेंटर में क्या फर्क है? सर क्लासरूम में आपको मदरबोर्ड मिल जाए जिस पर आपको तो अभी फिलहाल जो आपका इंटरव्यू देखा आपने, वो देखा आपने हमारे आईफोन टेक्नीशियन का जो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब आपको मैं एक स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू कराने वाला हूँ। अब ये वो स्टूडेंट है जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, बट अभी ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, सर मैं आपके पास प्रैक्टिस जो है करना चाहता हूँ। तो फिलहाल चल रहा है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं ये सितंबर बैच के हैं। सितंबर बैच की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई गई क्योंकि जो जगह बन रही थी वहीं पे मैं सारा वक्त मेरा चला गया। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम विकी यहाँ पर। तो अभी आप सितंबर बैच के स्टूडेंट हो और टिल अब आप अक्टूबर में एंटर हो चुके हो। तो एक सवाल दिमाग में कैसे आया कि मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बनना है? आ गया सर, बस सीखना चाह रहा था तो मैंने सर के पास कांटेक्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। आने के बाद कुछ दिक्कत हुई थी 2-4 दिन, तो वो आगे जाके ठीक हो गई? ठीक होगी, तो- बहुत बढ़िया ठीक होगी। तो अभी 1 महीना आपको जो है यहाँ पर हो चुका है। अब आप प्रैक्टिस मोड पे हो। लगता है वो जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था? सही लिया था सर। ऐसा क्योंकि अगर आप एक इंस्टीट्यूट में होते तो क्या हो सकता था? वहाँ तो बहुत नॉर्मल चीज़ होता है, बोर्ड दे देते हैं उस पर काम होते हैं। यहाँ तो लाइव फोन भी होता है, कस्टमर से कैसे बात होता है वो भी सिखाते हैं, बिजनेस के बारे में भी सिखाते हैं सर, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। तो अभी फिलहाल विक्की का पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं लेना क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्रेंडली जो है बोल सकता हूँ। ये पहली बार आ रहे हैं तो बस आपको उनको जो है सुनना है। तो अभी आप कोर्स कर चुके हैं, अब तक कितने फ़ोन आपने रिपेयर होकर यहाँ पे देख लिए? बहुत हो गया, आईफोन एंड्रॉइड बहुत सारे देख लिए। कोई ऐसी खास बात जो आपको लगती हो कि यार ये चीज़ बहुत सही होती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सिखाते हैं यहाँ, मेंबर भी, टीम मेंबर भी बहुत बढ़िया सिखाते हैं। अच्छा, तो आप जब आपने देखा होगा कि हम कस्टमर के सामने उनका फ़ोन रिपेयर करते हैं, ये वाली बात कैसी लगती है? बहुत बढ़िया बात लगती है सर, क्यों? क्योंकि आप कस्टमर के ऐसे बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो अभी 1 नवंबर से लोग यहाँ आने वाले हैं, आईफोन एंड्रॉइड का दोनों कोर्स करने वाले हैं। क्या विशेष हैं आपकी उन लोगों के लिए? चाहता हूँ कि यहाँ से अच्छा, एक चीज़ और, अब आपको भी पता है हमारा एक नया सर्विस सेंटर बन रहा है, तो ये आपको कैसा लगता है कि रिपेयरिंग के काम को इतना आगे तक हम ले गए? बहुत आगे तक ले गए सर, बहुत आगे तक। तो आपको लगता है, आपने सोचा कभी देखा कि रिपेयरिंग के काम को भी इस लेवल तक ले जाया जा सकता है? नहीं, कभी मैंने ये नहीं सोचा था, अब पता चला कि चीज़ें मुमकिन है। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसा सर्विस सेंटर आप बनाएं? जरूर चाहता हूँ तो अभी लोग आने वाले हैं, और क्या एक आखिरी बात जो आपको लगता है लोगों को यहाँ आना चाहिए? पहले मोस्ट वेलकम सर, वहाँ भी आए, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ सिखाते भी हैं। चलिए, तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो फिलहाल हम इंटरव्यू को यहीं स्टॉप करते हैं। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वक्त दे दिया। तो फिलहाल अब हम वीडियो के एक लास्ट मोमेंट पे, ये आपको ज़रूर सुनना है और देखना है। तो अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनका नाम चंचल देव सिंह है, जो कि हमारे पास सफ़र कर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ से? सर कटरा से। कटरा एक फेमस जगह है, हम सब जानते हैं। तो आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग में फील्ड में नहीं, बट मोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2-3 सालों से एक्सेसरीज का काम है इनका, कटरा में ही है। और किस नाम से आप चलाते हैं इसे? सर VH डिजिटल हब। VH डिजिटल हब। VH डिजिटल हब। अगर आप कटरा के रहने वाले हैं तो अगर आपको अब तक नहीं पता था तो इनकी शॉप आप देख सकते हैं, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कैसे दिमाग में आया कि एक फ़ोन टेक्नीशियन आपको बनना है, और ये कब से चल रहा था? सर 2-2.5 साल से शॉप थी मेरी, जी। वहाँ पे बैठा था, रोज कोई ना कोई कस्टमर आके रिपेयरिंग के लिए पूछता कि भैया फ़ोन रिपेयर करते हो नहीं रिपेयर करते करते हो नहीं करते हो। हो? तो आपको लग रहा था फिर क्या बोल सकता बंदा, क्या आता ही नहीं कस्टमर दुकान पे आके वापस जा रहे है। जी। तो दुख तो होता था। दुख होता था। फिर मैंने ऐसे YouTube खोला। ये सच। टाइम कितने पहले का था? 2-2.5 साल। अच्छा, नहीं, वीडियो कब देखना आपने शुरू किया? वीडियो सर 4-5 महीने पहले से। तो 5 महीने से आपकी रिसर्च पहले चल रही थी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि 1 महीने के लिए शॉप को क्लोज करना है, उसको छोड़ के यहाँ आना है। क्योंकि मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक किसी दूसरे शहर जाना है आपको काम को सीखने, तो ये डिसीजन लेने में कितनी प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम क्या थी सर, बस सोच लिया था जब करना है तो करना ही है। तो अब जब आप एज अ स्टूडेंट, आप जब कोर्स करने का प्लान करते हैं, तो हर कोई आज की डेट में क्या है, यूट्यूब पे सर्च करता है, इंस्टा पे सर्च करता है, या अपने दोस्तों से पूछता है। आपने क्या रास्ता अपनाया? रास्ता ये बनाया सर, जब आपकी वीडियोस देखी, मेरी वहाँ वीडियो पे- से पहले और भी लोग होंगे जिनकी आपने वीडियोस देखी और भी होंगी। थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे लाइव रिपेयरिंग है, प्लस पॉइंट ये था, और ऊपर से सर्विस सेंटर आपका अपना है।
अपना है। यहाँ पे है हमको लाइव रिपेयरिंग, हमने खुद कस्टमर्स के फोन हैंडल करने हैं। एग्जैक्टली। हमारे लिए प्लस पॉइंट वही था। तो बस मैंने ना कुछ नहीं सोचा। अच्छा, सीधा यहाँ आ गए। हाँ। तो आज आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मिल जाएंगे इसी बैच में। अगर आप 1 नवंबर को आने वाले हैं तो ये इसी बैच में आपको दिख भी जाएंगे। तो आज आपका डे 4 है। जी। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, मैं हर किसी को कहता हूँ कि भाई जो 7 दिन पहले जो होते हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं आपके, कि आपको चीज़ें सीखने में, थोड़ा समझने में ना परेशानी होती है, बट 7 दिन आपको किसी तरीके से जो है निकालने हैं। तो डे 4 है। इन 4 दिनों में अगर मैं आपसे पूछूं, जो 4 दिन पहले चंचल आए थे, आज वाले जो आए हैं, कितना थोड़ा बहुत फर्क आया या नहीं आया? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा आ क्योंकि यहाँ पे मुझे हर कोई हेल्प कर रहा है। मेरे साथ जो जितने मेरे साथ फ्रेंड्स हैं सब मेरे से एक्सपीरियंस हैं, तो मैं किसी को पूछूंगा वो सारे मेरी हेल्प करेंगे, कर देंगे। मेरे को प्लस पॉइंट ये है। तो एक आप ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है। हाँ जी। लेकिन एक सीधा जो एक्सपर्ट है, जो खुद फोन को रिपेयर करता है, तो ये वाली ट्रेनिंग कैसी लगती है कि आपके सामने जैसे अभिषेक सर हैं कर रहे हैं, अभी और भी जने हैं जो यहाँ रिपेयरिंग कर रहे हैं, इन लोगों से काम सीखना, वो भी प्रैक्टिकल, यानी कि आप बोर्ड को कम देखते हैं, आप हाथों को ज्यादा देखता हूँ। ये वाली ट्रेनिंग कैसी लगती है? तो मेरे राइट साइड बैठे हैं, जब मुझे यहाँ से नहीं पता चलेगा, मैं यहाँ भाई बड़ा भाई तरह है। हाँ बिल्कुल, उनको पूछ लिया, उन्होंने बता दिया। तो अभी 1 नवंबर से लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, तो क्या विशेष हैं आपके उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक बारी ज़्यादा अगर आपको नहीं लगता, एक बारी आके ट्राई मार के देख लो। जब आप आओगे, सर को देखोगे, आप यहाँ पे एंटर करोगे, बाहर जाने का मन नहीं करेगा। चलिए, आपको खुद दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा, कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और कस्टमर हैंडलिंग कैसे करनी है वो चीज़ भी आपको सर सिखाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच अपने इंटरव्यू देने के लिए। तो फिलहाल अभी इनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सब बिजी हैं और थोड़ा थोड़ा वक्त हम सभी का ले रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अब आगे। हाय, वेलकम टू द phonemechanic.com। मेरा नाम है दीपांशु और मैं हूँ आपका आईफोन ट्रेनर। यहाँ पे हम आपको आईफोन से रिलेटेड 0 लेवल टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि जैसा कि ज़्यादातर आप देखते हैं कि नॉर्मली जो रिपेयरिंग आपको दी जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है आईफोन से या एंड्रॉयड से रिलेटेड, वो कि नॉर्मल क्लास में दी जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मकसद सीखने का होता है, उनको अपना बिजनेस यानी कि अपनी खुद की शॉप करनी होती है, जिसमें कि उनको इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि उनको मदरबोर्ड पे तो काम करना 50-60 लेवल आ जाता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब उनको बाय फेस कस्टमर को अटेंड करना होता है। तो द फोन मैकेनिक के अंदर हम आपको कस्टमर से डीलिंग प्लस उसके अंदर हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर एक फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, ना कि हम आपको मदरबोर्ड देते हैं। इसके अंदर हम आपको फिजिकली एक फ़ोन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको एंड्रॉयड के कोर्स में, ये हम आपको आईफोन के और एंड्रॉयड के दोनों के कोर्स में फिजिकली प्रॉपर फ़ोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर आप इसको असेंबली डिसेंबली आप इसको कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर आप वर्क करते हैं। इसके बाद हम आपको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशन देते हैं, जिसके अंदर आप कस्टमर को कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे ब्रीफ करना है, ये सारी ट्रेनिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है। अभी रिसेंटली हमारे एक सर्विस सेंटर ओपन होने वाला है, जो कि लार्ज स्केल पे बिगेस्ट सर्विस सेंटर रहेगा इंडिया का, नंबर 1। और हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगी, तो आप जल्दी जल्दी इसमें एनरोल करें। तो अभी आपने पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता है ना? तो मैं ये नहीं कहूँगा सब बुरा सिखाते, सब अपने लेवल पे अच्छा सिखाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ अच्छी हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि ये फ़ोन स्टूडेंट के हाथ में दिया जा सकता था, और जब तक ये हाथ में नहीं आएगा तब तक अगर आप सिर्फ बोर्ड को टारगेट करेंगे तब तक आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो अभी हम एक बात बताएंगे। तो आपने बहुत सारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है, और फाइनली अब आपको phonemechanic.com में है। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन बहुत बाद में बताऊंगा, तो तब तक सब्सक्राइब बना रहे हैं। फिलहाल हम सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, टीम है, नो डाउट वो अच्छा भी सिखाते हैं, लेकिन फिर भी क्या एज अ ट्रेनर आपको लगता है कि जो द phonemechanic.com कर रहा है कि क्लासरूम में ना बिठा के सीधा सर्विस सेंटर में ट्रेनिंग करा रहा है, ये कितना इम्पैक्टफुल है एक स्टूडेंट के लिए? ज़्यादातर ऐसे क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने आता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को ट्रेनिंग के बाद अपना बिजनेस करना है, मेरे को अपनी एक शॉप ऑन करनी है। तो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स जो फेस करता है स्टूडेंट, वो ये होती है फोन है, जैसे कि अब ये फ़ोन है, तो इस फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड का तो काम हर कोई सिखाता है,
प्रॉब्लम क्या आती है जब आपके पास ऐसे टूटा फूटा अगर कोई ब्रेक फ़ोन आता है, तो अब इसमें उसको बॉडी चेंज करनी है, उसको उसकी डिस्प्ले ओपन करनी है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको चिप लेवल पे रिपेयरिंग, यानी कि स्टार्टिंग Maximum फर्स्ट डे वो आपको एक मदरबोर्ड हाथ में दे देंगे इस टाइप का, जो कि ये मदरबोर्ड होगा, ये आपको हाथ में दे देंगे और आपको इस पर कॉम्पोनेंट रिमूविंग ये सब। लेकिन आप एक मदरबोर्ड तक कब पहुंचेंगे? जब आप इस फ़ोन को ओपन करेंगे। तो द फोन मैकेनिक इंस्टीट्यूट या द फोन मैकेनिक.com आपको एक प्रॉपर एक डिवाइस देता है जिसको आप ओपन करेंगे, उसमें से आप बोर्ड को रिमूव करेंगे, कैसे आपको डिस्प्ले ओपन करनी है, कैसे आपको बॉडी चेंज करनी है, कैसे आपको एक कैमरा रिमूव करना है सेफली, ये सारी चीज़ें आपको जहाँ मिल सकती है वो है द फोन मैकेनिक। उसके बाद हम आपको मदरबोर्ड देंगे, जो कि एक ऑन मदरबोर्ड हो सकता है, जो कि एक फ्रेश मदरबोर्ड हो सकता है, जिसमें कि हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी आईसीज है, आपको नहीं पता, हम आपको 0 to एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। बाद हम आपको एक आईसी की नॉलेज देंगे। देन उसके बाद आगे आगे जैसे आपका सीपीयू लेवल वर्क हो गया, स्वैपिंग हो गई, आपके पास एक डैमेज मदरबोर्ड आया तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड होगी। प्लस आपको एक कस्टमर को कैसे ब्रीफ करना है, ये कैसे उसको हैंडल करना है, इस चीज़ की हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिसका प्रॉपर एक सेशन होगा 1 by 1 हर स्टूडेंट को एक डे बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम उसको प्रॉपर एक नॉलेज देंगे कि कैसे आपको एक कस्टमर को हैंडल करना है या कैसे ब्रीफ करना है। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेंगी, जो कि मुझे नहीं लगता अभी तक किसी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है तो एक सर्विस सेंटर के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। तो फिलहाल जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी हमने कोर्स के बारे में समझाया, तो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जब भी आप फ़ोन रिपेयरिंग का काम को सीखते हैं, जब आपको ये कोई बोलता है ना कि एडवांस लेवल का काम है, देखिए एडवांस लेवल का उन लोगों के लिए होता है या तो जिन्होंने रिपेयरिंग के अंदर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल एटलीस्ट दिया है, तब आप उस एडवांस लेवल को टारगेट कर सकते हो। यानी कि सीधा आप, अगर एक बंदे को आईफोन के बारे में ये पता है, आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हमारे पास आईफोन 12 है, क्या कॉस्ट होती होगी ऐसी डिस्प्ले की? 8 से 10 हज़ार, 8,000। ठीक है। 13 में जाएंगे तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? 13 में सर आप 15 अराउंड आ जाएगी, आ जाएगी। अगर देखिए अभी तो वैसे तो वीडियो ये मेरे दोनों स्टूडेंट्स के लिए, आईफोन के लिए भी, एंड्रॉइड के लिए, स्पेशली फॉर आईफोन 11, अभी आप 6 से लेके 11 तक एंटर करते हैं, आप 13 तक एंटर करते हैं या 14 प्रो मैक्स तक भी जाते हैं, तो फोन को खोलने का जो पहला प्रोसेस है ना दोस्तों, वो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्प्ले से ही आपको ओपन करना है, जिसको खोलने में रिस्क है, एक बहुत बड़े लेवल की रिस्क है। लाइंस आ सकती हैं, स्पॉट आ सकता है, डिस्प्ले ब्लैंक हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो कुछ भी है, आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसके अंदर ही है। तो अभी आपने बहुत सारी जगहों पे आज ट्रेनिंग दी है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी, हर इंस्टीट्यूट अच्छा है अपने लेवल पे, तो हम किसी की बुराई तो नहीं कर सकते और ना ही हमारा कोई राइट बनता है। वो लोग अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। तो अब जब आप यहाँ आए, आपने सारी चीज़ें देखी कि हम क्लासरूम में नहीं बना रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक सेंटर के अंदर दे रहे हैं। नंबर 1, हम बोर्ड नहीं दे रहे, पहले फोन दे रहे हैं, यानी कि डिवाइस दे रहे हैं। एक सबसे खास बात कि क्लासरूम से बाहर एक ऐसी चीज है कि आप रिटेल स्टोर में आओ और डील कैसे करते हो, तो एज अ ट्रेनर, क्योंकि आप एज अ 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं, पूरा महीना देते हैं, तो ये बात आपको क्या लगता है कितनी इम्पैक्टफुल है जो द फोन मैकेनिक.com ने बनाई है? सर पर्सनली जो मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक सर्विस सेंटर में ही होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एक सर्विस सेंटर में ही काम करना है, चाहे वो आपका खुद का हो या आपको कहीं जॉब करनी हो। और अगर हम किसी भी स्टूडेंट को सिखाते हैं तो हमारी एक एनर्जी लगती है, हमें उसको 8-7-8 घंटे हमें उसको ऊपर देने होते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक सीख के जाए, बट उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जो कि आपको एक क्लासरूम में नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको एक सर्विस सेंटर ही में आना होगा, या आप एक सर्विस सेंटर में हम उसको एक माहौल दे सकते हैं। इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है कि मोबाइल रिपेयरिंग लाइन कैसी है, वो आपको सर्विस सेंटर में पता चलेगा। क्योंकि आप एक ग्राउंड लेवल पे रख के आप एक स्टूडेंट को प्रॉपर सारी चीजें तो द फोन मैकेनिक.com में आप पहली बार जो है बैच एक अटेंड करने वाले 1 नवंबर से, क्या विशेष है आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आने वाले हैं? सर मेरी तो यही विशेष है कि आप आइए, आप हमसे एक बार डेमो भी लीजिए और प्रॉपर हम अपनी साइड से प्रॉपर ट्राई करेंगे कि आप सीख के जाएं
और आपको 0 to एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग आइए, एनरोल कीजिए 1 नवंबर से द फोन मैकेनिक प्रोग्राम। तो एक खास बात, जब आप यहाँ आए और अभी जैसे आपको पता है कि हम ऑल ओवर इंडिया में फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते हैं, कोरियर्स के ज़रिए बाय पार्सल्स ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन्स आते हैं, कस्टमर के सामने ही फ़ोन रिपेयर होता है। ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है सर एक ऐसी जगह पे काम करना? मेरे को सर ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि जो एक कस्टमर होता है उसके दिमाग में रहता है कि अगर मैं अपना फ़ोन कहीं दिखाऊं तो उसमें से कोई पार्ट ना निकाले या डेटा ना निकाले। ये चीज़ अभी तक मुझे द फोन मैकेनिक में बहुत अच्छी लगी कि आपकी आंखों के सामने आपका फ़ोन रिपेयर होता है, चाहे वो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आईफोन में प्रॉब्लम कस्टमर को लगती है, उनका ये पार्ट गायब ना हो। अब वो एक कैमरा भी हो सकता है, वो एक बैटरी भी हो सकती है, वो एक डिस्प्ले भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो फोन मैकेनिक में मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कस्टमर के आंखों के सामने का सारा काम किया जाए। तो एज अ ट्रेनर जब आप एक सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, नो डाउट एक ट्रेनर एक टीचर अपना 100% देते हैं, चाहे वो एक सेंटर के लिए दें या इंस्टीट्यूट के लिए दें। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पे आके ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पे नेशनल लेवल पे हम फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ कितनी आपको इम्पैक्टफुल लगती है कि हाँ यार इंस्टीट्यूट बनी, डायरेक्ट सेंटर कंपनी में ही आ गई? मेरे को तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करने का मौका मिला, और आप भी आइए। चलिए, तो फिलहाल अभी आपके साथ हमने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही जो है डिसीजन जो है ले सकते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं तो पहला बैच 1 नवंबर से ही शुरू होगा। 14 लोगों का बैच है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये स्टूडेंट के लिए कितना खास है, क्योंकि आपने कई बार एक साथ 40 लोगों को भी ट्रेनिंग दी होगी, एक साथ 30 लोगों को भी दी होगी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल छोटे बैच है। इससे कितना एक हेल्प मिलती है स्टूडेंट को? सर इससे हेल्प ये मिलती है कि हम 1 by 1 हर स्टूडेंट को पर्सनली हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक टॉपिक है, जब तक उसको 1 by 1 सभी स्टूडेंट क्रैक ना कर ले, तब तक हम उसको आगे ना बढ़े। तो आपको लगता है जो ड्यूरेशन भी काफी 1.5 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा है उसके, और जो हम 14 लोगों का ये जो हमने कॉन्सेप्ट सोचा है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स, ये कितना मतलब ये लगता है आपको ये डिसीजन सही रहा? ये सर काफी अच्छा डिसीजन है। 1 by 1 हम सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर ब्रीफ कर पाएंगे, प्रॉपर पे ध्यान दे पाएंगे, तो ये चीज़ काफी अच्छी है। चलिए जी, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना लंबा वक्त दिया, क्योंकि भाई सब जो है फिलहाल अभी बिजी है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरी वीडियो में हर किसी शख्स ने अपनी जान लगाई है। जो कैमरे में नहीं आ सकते थे उनको भी कैमरे में ले गया, और जो पहली बार आए थे उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, और मैंने पूरी इस वीडियो में जान लगाई, क्योंकि सभी के जो आपको इंटरव्यू दिखाया गया, वो जो यहाँ काम कर रहे थे, वो जो यहाँ सीख रहे थे, या वो जो आपको सिखाने वाले, और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब रिपेयरिंग के काम को मेरे जैसा पर्सन इस लेवल पे ले जा सकता है, तो मैं आपको भी थोड़ी से लेवल पे बढ़ा सकता हूँ। तो ज्वाइन कीजिए 1 नवंबर का बैच। स्क्रीन पे नंबर है, आपको उस पर कॉल नहीं करना, आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि नॉन स्टॉप कॉल्स होती है, तो मुमकिन नहीं है कि आपकी कॉल्स पिकअप की जाए, इसलिए व्हाट्सएप पे डालिए। और आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई कोई टेलीकॉलर नहीं देगा, मैं डायरेक्ट खुद आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड दूंगा, और फीसिस क्या है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो आई होप आप एक सही डिसीजन लीजिए, हम आपका वेट करें। सो थैंक यू सो मच।